अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई एंड अटेस्ट करवाने हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ थोड़े से टॉपिक्स कवर करूँगा और हम कोशिश करेंगे कि हम वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट दिया हुआ है, चेकलिस्ट है, उसको फुलफिल करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आज पासपोर्ट वगैरह, फ़ोटोग्राफ्स कौन से कैसे चाहिए, उन पे क्या रिक्वायरमेंट होती है और इसके अलावा एप्लीकेशन लेटर क्या है? ये 3 चीज़ें छोटी-सी हैं तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में कवर कर देता हूँ। ये नेक्स्ट उसके ऊपर मैं चला जाता हूँ स्लाइड पे। ये मैंने एक लेआउट बनाया है, इसका मकसद सिर्फ़ ये था आपको बताने के लिए कि किस तरीके से ये सारा काम होता है। देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एडमिशन लेते हो, यहाँ पर मैंने इस तरह से बताया ये आप एडमिशन लेते हो। फिर उसके बाद आप अपनी फ़ीस वग़ैरह देते हो, जब एडमिशन आपका हो जाता है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है कैसे आपने एडमिशन लेना है और कैसे आपने फ़ीस पे करनी है, इसके ऊपर भी वीडियो हो गई है। फिर उसके बाद आपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं गैदर करने हैं और उनको अटेस्ट करवाना है मैट्रिक से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक के आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। कैसे कहाँ से करवाने हैं उसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो हो गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कि हमने उनको फिर एक फ़ाइल बनानी है और उसके अंदर सब डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं, इकट्ठे करते जाने हैं, ठीक है जी? फिर उसके बाद आपने ऑनलाइन एक अवेयर्स इमिग्रेशन फॉर्म है उसे फिल करना होता है। फिर उसके बाद आपको जो है एक हेल्थ जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, आप सबसे पहले एक ये बनवा लें। एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाएँ, आप पुलिस के किसी भी इदारे में जाएँगे, उनसे कहेंगे कि मुझे स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये आपको दे देंगे वो आप। ऐसे ही फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी करीबी हॉस्पिटल से बन जाता है। बैंक स्टेटमेंट इसके ऊपर मैं बात करूँगा, फिर उसके बाद एफिडेविट चाहिए होता है, ये क्या चीज़ है? एफआरसी एंड बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अकोमोडेशन लेटर चाहिए, फॉरेन अफेयर्स से क्या डॉक्यूमेंट करवाने हैं, टेस्ट वगैरह और उसके बाद आपने वीज़ा सबमिट कर देना है। ये मैंने एक लेआउट बनाया था समझने के लिए, लेकिन आज का जो टॉपिक था उसमें था कि यार आपने एक पासपोर्ट अपने पास आपका अप टू डेट होना चाहिए और पासपोर्ट के अंदर एटलीस्ट आप 5 साल वाला बनाएँ मिनिमम और 10 साल वाला बनाएँ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 साल वाला भी बनाते हैं तो मेक श्योर करें जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो इस पूरे प्रोसेस के दौरान कम से कम 1 साल से पहले मतलब एक्सपायरी से पहले 1 साल रहता हो तब आप वीज़ा अप्लाई करें और आपका वीज़ा उसके ऊपर प्रोसेस हो सकता है। अगर 1 साल से कम एक्सपायर होने में रहता है आपके पासपोर्ट में तो फिर आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएँ और फिर से दोबारा तब वो फाइल के अंदर सबमिट करें वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो कम से कम 1 साल की मुद्दत है, एक्सपायरी से पहले आप काम कर सकते हो। अगर 1 साल से कम टाइम रहता है एक्सपायर होने में पासपोर्ट को, तो आप लाज़मी रिन्यू करवाओ। ये था 12 मंथ एक्सपायरी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा फ़ोटोग्राफ्स। अब 2 फ़ोटोग्राफ आप नॉर्मल जिस तरह से ब्लैक ब्लू बैकग्राउंड से कुछ नहीं होता, सिंपल आप व्हाइट बैकग्राउंड से के साथ करवा लो। व्हाइट बैकग्राउंड हो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, जो आप रिसेंट जब वीज़ा प्रोसेस कर रहे हो उस दौरान आपके नॉर्मल फ़ोटोग्राफ्स आप जाके खिंचवा लो, घर में फ़ोन से खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप अच्छे हो कर सकते हो खुद तो गुड, अदरवाइज़ आप फ़ोटोशॉप से जाके करवाओ दुकान से। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ करवाए और उनके बैक साइड के ऊपर आपने अपना साइन करना है, बैक साइड पे फ़ोटो के। जब आपके पास प्रिंट होके फिज़िकल फ़ोटो आ जाएगा, तो उस फ़ोटो को काटना है पासपोर्ट साइज़ के हिसाब से और उसके पीछे पेन से प्रॉपर आपने अपना साइन करना है, दोनों फ़ोटो के पीछे। और साथ आपने अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है। एप्लीकेशन नंबर क्या चीज़ होती है? जब आप ऑनलाइन अवेयर्स का फॉर्म फिल करते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करते हो, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जारी हो जाता है उसपे। आपके पास वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कौन-सा है। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपने उस पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ दोनों के पीछे आपने लिखना है। दैट्स ऑल। साइन एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका जो नंबर है एप्लीकेशन नंबर ऑनलाइन जो आपको मिला है, वो आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के पीछे लिखना है, दैट्स ऑल। ये आपकी ड्यूटी है, ये लाज़मी आपने करना होता है। फिर उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस एक चीज़ है, जिसमें बहुत आसान सी है, इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाते। मेडिकल इंश्योरेंस पाकिस्तान में लाज़मी चाहिए होती है जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो। इसके लिए मैं आपको सबसे आसान गाइड कर दूँ, आप बजाए इसके कि ढूँढते रहो इंटरनेट पे कौन-सी लूँ या कौन-सी ना लूँ। ईज़ी इंश्योरेंस पाकिस्तान आप लिखोगे, तो पाकिस्तान की ईज़ी इंश्योरेंस डॉट पीके एक वेबसाइट है, वो आ जाएगी। इनके पास आप जाएँ, इनकी बहुत अच्छी सर्विस है। आपको ये लोग स्टूडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। आप कहें कि मैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो समझ जाते हैं कि आपको किस तरह की वो चाहिए। तो वो आपको पैकेजेस भेजेंगे, आप सिंपल उसमें से आदम जी का पैकेज ले लो, वो बहुत अच्छा होता है। आदम जी का जो है सबसे सस्ता है, बेसिक प्लान लें और फ़ी कवरेज या विदाउट फ़ी कवरेज वो पूछते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट विदाउट फ़ी लेना है क्योंकि आप फ़ी अपनी खुद अप्लाई करोगे और अपनी खुद फ़ी दे रहे हो और आने वाले टाइम में भी अपनी फ़ीस आप खुद दोगे, कोई आदम जी आपके लिए कोई कवर नहीं कर रहा है इस तरह की चीज़। तो इस तरीके से आप उसको विदाउट फ़ी के साथ बेसिक प्लान ₹20,000 के करीब तकरीबन ये बन जाती है 1 साल की
तो आप एक एट द एंड उनको डेट्स वो बताओगे, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें मैंने ऐड नहीं की, बट डेट उनको वही बताओगे जो आपको लगता है कि जिस टाइम आपका वीज़ा या क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उस टाइम, या आप उससे 2 मंथ पहले की आप कराओगे। ज लाइक आपकी क्लासेस सितंबर में स्टार्ट हो रही हैं 2025 में, तो आपने जुलाई 2025 से करवा लेनी है, या अगस्त 2025 से, अगस्त 1 महीना पहले जब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उससे 1 महीना पहले कि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है, ताकि वीज़ा आपको अगर इश्यू होता है, तो क्लासेस से कम 1 मंथ पहले से डेट स्टार्ट रखें अपनी इंश्योरेंस की, और एंड डेट जो है कोर्स का जो एंड होता है उस तक रख लें। तो वो 1 साल की और 1 साल 1 महीने की तकरीबन आपको ईज़िली 20,000 में बना के दे देंगे। तो ये आपकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट होगी मेडिकल इंश्योरेंस में, और उसका वो प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट भेजेंगे, आपसे पूरी डिटेल लेंगे, और अपना नाम, फुल नेम जो आपके पासपोर्ट पे वही नाम अपना इसमें इसमें प्रॉपर रखना है, एड्रेस वगैरह प्रॉपर रखना है, एंड दैट्स ऑल। और पासपोर्ट नंबर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस पे, और आपने वो सर्टिफिकेट भी अपनी फाइल में सेव कर लेना है। फिर उसके बाद जी दोस्तों, उसके बाद आता है एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन लेटर असल में ज़बरदस्ती एक एप्लीकेशन लेटर आपने लिखनी होती है। आप कह सकते हो उसे प्रपोजल लेटर भी कह सकते हो। ये लेटर आप लिखो सबसे एंड में, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ। ये लिखना सबसे एंड में होता है, तो 10 मिनट की आज की हम वीडियो कर लेते हैं, और उसमें आपको बताता हूँ कि करना क्या है आपने इसके अंदर। कहते हैं कि अपना फुल नाम एंड एड्रेस बताओ। मैं आपको कोशिश करूँगा कि कोई मेरे पास टेम्पलेट हो, अगर आपको इसकी ज़रूरत है, क्या हेल्प चाहिए हो, तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैं आपकी हेल्प कर दूँगा कैसे लिखते हैं एक्चुअली। मैं अभी आपको बताता हूँ कि लिखना क्या है, कि आपने क्यों आयरलैंड आ रहे हो? आप कहोगे कि उसको मैं स्टडी वीज़ा के लिए आ रहा हूँ, अपना बताओगे पहले बैकग्राउंड, कि आप कि मैं जो है फलाँ स्टूडेंट था, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मेरा कोर्स था, और मैंने फर्दर फलाँ एजुकेशन का इंस्टीट्यूट जो है आयरलैंड का या किसी और मुल्क का, फ़िनलैंड का, जिसमें आप जा रहे हो, मैंने वहाँ इस इंस्टीट्यूट में, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे, कोर्स का नाम लिखोगे, कोर्स कोड का नाम लिखोगे, ये मैंने इसमें दाखिला लिया है जो कि 1 साल का है, और मैं जो है इसमें आगे अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू करूँगा या परस्यू करूँगा, और मेरी जो बैकग्राउंड फ़ील्ड है वो भी सेम है, तो मुझे मज़ीद एनहांस्ड स्किल्स करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस वास्ट और नॉलेज एक्सपैंड करने के लिए मुझे अच्छा लगा कि मैं फर्दर इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्टडीज़ करूँ। और फिर उसके बाद आप बताओगे उसे कि अगर, कहता है कि डॉक्यूमेंट एविडेंसेस इफ अवेलेबल, ओके। तो ये जो है, आपने पहले 2-3 चीज़ों का आंसर मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आप बताओगे अपने लेटर के अंदर ही कि मैं जो स्टडी प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैंने इसमें बैकग्राउंड में जो स्टडीज़ की हैं, तो आप उसके 1-2 जो कोर्सेज़ हैं उनके नाम भी लिख देना कि मैंने ये कोर्सेज़ किए हैं, जो कि मेरे एडिशनली फर्दर भी सिमिलर कोर्सेज़ हैं, जिससे मुझे आसानी होगी उस कोर्स को समझने में और उसको फुलफ़िल करने में। तो ये आप लिखोगे। फिर उसके बाद आप कब जा रहे हो, आपका इरादा है कि भाई मैं 2025 जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप कहोगे मैं उस वक्त स्टार्ट करूंगा, और एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लिखोगे लेटर के अंदर ही कि मैं वापस आऊंगा अपने मुल्क में। फिर आपने डिटेल ऑफ आपका कोई भी मेंबर अगर यूरोप में रहने वाला नहीं है, फैमिली मेंबर, तो आप उसको ना लिखो कुछ भी। और फिर आपने उसमें बताना है कि मैं ड्यूरिंग मेरे स्टे, मेरे जो भी आपका स्पॉन्सर है, फादर जो आपका बैंक स्पॉन्सर के लिए आपकी स्टेटमेंट लगा रहे हैं, उसका नाम लिख लोगे, और एनआईसी या पासपोर्ट वगैरह उसका लिख लोगे आगे, कि ये बंदा मुझे सपोर्ट करेगा ड्यूरिंग माई स्टडीज, मेरा जो कवरेज करेगा। और उसके बाद आपने कहना है कि मैं जो है मेरे जो फ्यूचर प्लान है वो आप अपने इस एप्लीकेशन लेटर में बताओगे, कि मेरे फ्यूचर में यही प्लान है कि मैं टीचिंग करूं, या वापस आके किसी अच्छा या इदारे का आप नाम लोगे, कि मेरा कोशिश है कि मैं इस इदारे में फर्दर या यूनिवर्सिटी में अपनी टीचिंग करूंगा, ये एनहांस स्टडीज या कोर्स करने के बाद। आप उसको अपना प्लान बताओगे कि मैं वापस क्यों आऊंगा, ठीक है। तो ये प्लान जब आप बताते हो, अगर आपकी फैमिली है तो आप कह सकते हो कि मेरी बीवी बच्चे हैं, मैं वापस इसलिए आऊंगा उनके लिए, तो वो भी एक वैलिड काम होगा। आपके अगर एफआरसी, फैमिली सर्टिफिकेट जो है, या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के भी आप लगा के दे सकते हो कि ये मेरे बच्चे थे, बच्चे हैं मेरे, तो मैं वापस आऊंगा इनकी खातिर, मैं सिर्फ स्टडीज के लिए जा रहा हूँ। अगर आपके बच्चे नहीं, आप स्टूडेंट हो खुद, तो आप कहोगे कि मैं टीचिंग के लिए वापस आऊंगा, या मेरा ये फर्दर फ्यूचर का ये प्लान है। तो आप वो प्लान बताओगे जिसमें आप वहां उस मुल्क में नहीं रहोगे, वापस आओगे। आई नो कि लोग वापस नहीं आते, बट ये बात की कैसे, लेकिन आपको वीजा के लिए लाजमी बताना है कि आपने वापस आना है, और प्रूफ देना है कोई ना कोई सॉलिड किस्म का। तो ये आपने एप्लीकेशन लेटर में 2-4 चीजें लिखनी होती हैं, और आखिर में आप अपना नाम, सिग्नेचर एंड पासपोर्ट नंबर एंड एड्रेस लिख दोगे, दैट्स ऑल। और सबसे एंड में जब आप उसको फिजिकली आप उस को वर्ड पे टाइप करने के बाद जब उसका प्रिंट निकालोगे, तो आपने उसके ऊपर साइन भी अपना करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।